Hi all, welcome to Engineering Bits. So today we are going to study Cauchy's residue theorem. Moving on to the importance of Cauchy's residue theorem. So first of all, it's used in evaluating Fourier transform, Laplace transforms. It is used to evaluate some integrals. Now, if we consider from examination point of view, तो पिछले 5 साल में ये 4 बार आया है गेट एग्जाम में. इवन 2019 में भी आया है, बट आई हैवंट प्रोवाइडेड दैट डेटा. But the thing is that this topic has a lot of importance. सो एक्चुअली क्या जो कॉची रेजिड्यू थ्योरम है उसमें एक मैरोमॉर्फिक फंक्शंस का मेंशन होता है. सो ये मैरोमॉर्फिक फंक्शंस क्या होते हैं? ये वो फंक्शंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर आइसोलेटेड पॉइंट्स कॉल्ड पोल्स. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि 1/z का जो पोल है वो z इक्वल टू 0 पे होता है. 1/z स्क्वायर का दो पोल्स होते हैं 0 0 पे, और e टू द पावर z बाई z माइनस 2 का पोल होता है 2 पे. अगर हम 1/z का डिफरेंशिएशन करें तो वो आता है -1/z स्क्वायर. और हम देखते हैं कि डिफरेंशिएट करने के बाद what we obtain is that it's not differentiable at pole which is 0. ठीक है, सिमिलरली 1/z स्क्वायर में भी सेम सिचुएशन है, e टू द पावर z बाई z माइनस 2 में भी सेम सिचुएशन है. सो दीज आर मेरोमॉर्फिक फंक्शंस. अगर हम रेजिड्यूज की बात करें, ठीक है, तो व्हाट आर रेजिड्यूज? तो रेजिड्यूज क्या होते हैं कि रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट अ सिंगुलरिटी ए इज वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड अराउंड ए. ठीक है, अब ये जो है ये एक बहुत बड़ी सी चीज लगती है. एंड यू वुड से भैया ये तो मतलब 1/z माइनस ए है. ठीक है, तो मतलब इसका कोएफिशिएंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल चीज हो गई. सो व्हाट आई वुड से इज, ठीक है, कि इसको निकालने के कुछ मेथड्स हैं विच आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये जो लॉरेंट सीरीज का इतना बड़ा जो फॉर्मूला है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट आई हैव जस्ट मेंशनड इट. ठीक है, सो दैट यू नो कि भाई रेजिड्यू एक्चुअल में होता क्या है. सो हाउ डू वी कैलकुलेट रेजिड्यूज? अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पोल की बात करें तो जैसे सपोज 1/z माइनस ए, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर इसलिए क्योंकि इट्स अ लीनियर फंक्शन, z माइनस ए इज अ लीनियर फंक्शन. तो इसका जो मतलब रेजिडुअल आता है अबाउट ए, वो आ जाता है लिमिट z टेंड्स टू ए z माइनस ए टाइम्स एफ ऑफ जेड. अब एफ ऑफ जेड क्या है? जी ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए. सो व्हाट वी सी इज कि जेड माइनस ए इट कैंसल्स आउट, लीडिंग टू जी ऑफ ए. ओके, सो मतलब ये है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर पोल है तो बस वो जो जी ऑफ जेड है उसमें ए पटक देना है तुमको, राइट? ठीक है, लेट्स कंसिडर फॉर अ हायर ऑर्डर पोल. अगर हम हायर ऑर्डर पोल को कंसिडर करें तो विच इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए रेज़ टू द पावर एन. तो उसमें जो रेजिडुअल है ऑफ एफ अबाउट ए वो हो जाएगा 1/n-1 फैक्टोरियल. ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू a n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ g g ऑफ z. ओके, सो बस इसमें इसमें जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, ठीक है, दैट यू हैव टू लाइक सपोज अगर जैसे z माइनस ए क्यूब हो गया,
z माइनस ए क्यूब हो गया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए क्यूब हो गया. तो देन रेजिडुअल ऑफ एफ अबाउट ए वुड बी 1 by 2 factorial because n minus 1 is 2. Limit z tends to a, n minus 1th derivative which is second derivative of g of z. ऐसे हो जाएगा. अगर फोर्थ डिग्री है तो फिर वो जो है तुम 1 by 3 फैक्टोरियल करोगे और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ जेड करोगे. ऐसे करके यू विल फर्दर प्रोसीड. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सो सपोज e to the power z by z minus 2, ठीक है, वी आर कंसिडरिंग अ फंक्शन. तो अगर हम उसका रेजिड्यू अबाउट 2 कैलकुलेट करें, सो क्योंकि g ऑफ z हो जाएगा तुम्हारा e to the power z, तो दिस वुड बी e स्क्वायर. इफ वी कंसिडर e to the power z by z minus 2 whole cube, ठीक है, and then we use the function that we had previously mentioned. Okay, so what we obtain is the residue of f about 2 is 1 by n minus 1, which is 2 factorial. Okay, and then limit z tends to 2, second derivative of g of z. अगर हम इसको पूरा इवेलुएट करेंगे, ठीक है, so what we'll obtain is e square. Now coming to the residue theorem. So residue theorem, by what we mean by residue theorem is कि suppose जैसे f एक meromorphic function है which I have defined earlier, ठीक है, and it is on a and we are considering a simple closed contour C, ठीक है, और R1 R2 अप टू Rn जो है वो है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज. आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज बोल लो, पोल्स बोल लो, वो है ऑफ एफ ऑफ जेड इनसाइड सी. ठीक है, तो जो मतलब कॉन्टूर इंटीग्रल होता है एफ ऑफ जेड का, ठीक है, वो हो जाता है 2 पाई आई विच इज द इमेजिनरी यूनिट स्क्वायर रूट ऑफ -1. ठीक है, समेशन आई, समेशन फ्रॉम 1 to n residual of f comma rk. Okay, now what the thing is कि जो contour integral of f of z is equal to 2 pi I sum of residues, ठीक है, that are within the contour C. Okay, sum of residues which are within the contour C. ठीक है, now the thing is ये जो rk है, ठीक है, R1 R2 up to Rn, these have to be inside the closed contour C so that ये हो जाए possible. Okay, so residual f comma rk is the residual of f of z at singularity rk. So coming to the example, so what we are considering is कि f of z is e to the power z by z minus 1 z minus 2 whole cube. We consider closed contour mod z minus 2 equal to 4. ठीक है, find the contour integral of f of z dz. तो अब हम how do we calculate this? तो वो हो जाएगा by residue theorem 2 pi I sum of residues within the contour. Okay, so what we see is कि जो सिंगुलैरिटीज हैं वो इस फंक्शन की वो है 1 और 2. राइट, सो द थिंग इज कि इफ वी सी इन द लेफ्ट फिगर, तो जो कॉन्टूर है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सर्कल, क्योंकि ये एक सर्कल है जो सेंटर्ड है 2,0 पे, ठीक है, विद रेडियस 4. फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन आइडेंटिफाई दिस. ठीक है,
एंड वी सी कि जो 1 है और 2 है, एज वी कैन सी इन द ग्रीन डॉट्स, ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली द सिंगुलैरिटीज दैट आर विद इन दिस कॉन्टूर, ठीक है। सो दैट इज वाई जो अगर हम देखें कि भाई जो कॉन्टूर इंटीग्रल है ऑफ एफ ऑफ जेड, दैट वुड बी इक्वल टू, हाँ, इक्वल टू द 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज विद इन द कंटूर, और जो रेसिड्यूज है विद इन द कंटूर आर 1 एंड 2। सो फॉर z इक्वल टू 1 वी सी कि g ऑफ z जो है, अगर हम z माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, सो what we see is what we see is for z equal to 1, we have g of z equal to e to the power z by z minus 2 whole cube. So hence what we obtain is for z equal to 1, the residual is g of 1, which is equal to e to the power 1 by minus 1 whole cube, which is minus e. Okay, now for z equal to 2, we obtain a residual of f about 2, which is equal to e square by 2. Now the thing is that since both the singularities are within the contour, so we'll get the contour integral of f of z as the 2 pi I sum of residues of singularities within the contour, which is equal to 2 pi I residual f1 plus residual f2, which is equal to 2 pi I minus e plus e square by 2. So for z equal to 2, we have evaluated the residual by using the formula that we had mentioned earlier for the higher order pole. I'll leave it as an exercise for you guys. Although still I have provided the solution for the same in the description below. You can have a look at it. Thank you.